हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आई हूँ अपने कबोर्ड को ठीक करने। मेरा बेटा सो रहा है और मैं अब बार बार उठ भी रहा है, जो कि मुझे परेशान कर रहा है। बट क्या करूँ, बेटा है तो मेरा छोटा सा, तो वो करता ही है थोड़ा बहुत परेशान। बट कोई बात नहीं, उतना तो मैं हैंडल कर ही लेती हूँ। तो मेरी आ रही है मेरी मम्मी और मेरी छोटी सिस्टर। तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट है और साथ में टेंशन भी है कि घर की थोड़ी बहुत सफाई भी कर लूँ। और मेरी जो हाउस हेल्पर है वो तो हेल्प करेगी नहीं इन सब चीजों में, क्योंकि ये सब चीज तो हमें खुद ही करना होता है। तो मैं आई थी अपने कबोर्ड को साफ करने, क्योंकि अगर मैं ऐसे खोलूं तो मेरे ऊपर ही कपड़ा सारा गिरेगा। तो मैं सोची आज इसको क्लीन करती हूँ। और मेरा बेटा मेरा सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहा है, क्योंकि ये बार बार उठ के मुझे तंग कर रहा है कि बार बार मुझे इसके पास बैठना पड़ा। तो जितनी बार मैं कबोर्ड को खोल रही हूँ उतनी बार आके मुझे यहाँ बैठना पड़ रहा है इसके लिए। क्योंकि जब मैं कुछ करने आऊँ ना तो ये ऐसे ही करता है। नॉर्मली ये सोया हुआ था अच्छे से, तो मैं सोची चलो एक काम भी कर लेती हूँ, साथ में अपनी यूट्यूब फैमिली से बातें भी कर लेती हूँ और मेरा साथ साथ काम भी हो जाएगा और आप लोगों से बातें भी कर लूंगी। बट बच्चे तो बच्चे हैं, हर को समझते हैं। और इधर तो इतनी सर्दी पड़ी हुई है कि मैं क्या बताऊं। और लग रहा है जब मम्मी मेरी आने वाली रहेगी उस टाइम तो और ज्यादा ठंड होने वाली है। तो पता नहीं कैसे मम्मी को मैं घुमा भी पाऊं, देखती हूँ। पर कोशिश करूंगी कि बहुत टाइम बाद आ रही है तो कहीं कहीं घुमाना भी है। तो थोड़ा रूम को भी क्लीन रखना जरूरी है। तो मैं सोची वही कि रूम को क्लीन करती हूँ। तब तक आज कुछ थोड़ा मेरे पास टाइम बचा था। जैसे कि जनरली मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचता है, तो आज मेरा कुछ टाइम था मेरे पास, तो मैं तो फ्री बिल्कुल भी नहीं बैठती हूँ। और अगर मुझे कुछ टाइम होता है तो मैं थोड़ा अपने रूम को क्लीन करने में लगी रहती हूँ, क्योंकि सर्दियों के टाइम में ना इतना कपड़ा निकल जाता है, स्वेटर जैकेट बच्चे का, खुद का, हस्बैंड का, तो पूरा घर कपड़े कपड़े ही दिखते हैं। कितना भी क्लीन करो फिर कपड़े। तो वही मैं सोच रही थी कि आज कुछ कपड़े को सेटल करूं, कोई बैग में डाल दूं या कुछ कबर्ड्स में डाल दूं, ताकि थोड़ा रूम क्लीन हो जाए। एक तो ब्लैंकेट चादर ये सब तो और मेरा इतना जगह लेता है कि मैं क्या ही बताऊं। बट कोई नहीं, ऐसे ही चलता है। सर्दी तो अगर ऐसा ना हो तो कैसे पता चलेगा कि सर्दियां आ चुकी है। तो मैं वही क्लीन करने आई थी, तो सोची कि चलो आप लोगों से बातें भी कर लूं। और जब मैं कबोर्ड क्लीन करने आती हूँ तो मुझे कुछ ऐसा ड्रेस दिख जाता है, तो मुझे इतनी अफसोस होती है कि मैंने ये एक फर्स्ट टाइम पहना, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट ही हो गया मेरा। क्योंकि ये मैंने फर्स्ट एनिवर्सरी पे ये ड्रेस लिया था, उस टाइम मैं बहुत पतली थी। और अब मुझे ये पहनना है तो मैं इतनी मोटी हो गई हूँ, मतलब इतनी भी नहीं हूँ बट बच्चे होने के बाद तो ऑफ कोर्स वजन थोड़ा तो इफेक्ट करता ही है। तो मैं आज ये गाउन देख ली, मुझे तब से इतना अफसोस हो रहा है कि ये मेरे को आ नहीं रहा है। और ये इतना अच्छा गाउन था मेरा, मैंने फर्स्ट एनिवर्सरी पे लिया था ये। इसमें देखो कितने अच्छे डायमंड्स के काम भी है। तो और ये यहाँ पे भी देखो कितना अच्छा काम है इसका, और बैक्स का इसका डिजाइन भी बहुत अच्छा है। तो ये तो मेरे को आने से रहा, ये मेरी या तो छोटी सिस्टर को आएगा या मेरी बड़ी सिस्टर को आएगा, क्योंकि वो दोनों पतले हैं और मैं हो चुकी हूँ मोटी। तो मैं सोच रही हूँ ये गाउन दे दूंगी उन दोनों में से किसी को कि कोई यूज कर ले, क्योंकि पैसे लगे हुए हैं काफी इसमें। तो कोई पहन ले तो अच्छा हो रहेगा मेरे लिए कि चलो कोई तो एटलीस्ट यूज किया। और उसी दौरान मुझे ये भी टॉप दिख गए, जो कि ये भी मुझे हो चुका है पूरी तरह से टाइट, जो कि मेरे को आ ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। ये भी मैं सोच रही हूँ, ये भी मैं शायद एक या दो बार पहनी हूँ, उसके बाद तो मैं डाला ही नहीं इसको। तो क्या करूं, ये मुझे लगता है कि किसी ना किसी को तो आ ही जाएगा। तो जिसे आएगा वो ले सकता है मेरे लिए मेरी छोटी सिस्टर या बड़ी सिस्टर कोई भी। तो वही मैं सोची कि आज करती हूँ कवर क्लीन। और जब मैं करने लगती हूँ क्लीन तो मुझे मिल जाता है बहुत ऐसा ड्रेस जो कि मैंने ना पहना है, और या फिर मुझे पहनी हूँ तो मुझे हो गया है टाइट। तो यही सब कर रही थी, तो मैं सोची थोड़ा तो आपसे बात करना बनता है। और इसीलिए मैं सोची थोड़ा एक वीडियो जरूर बनाए आपके साथ। तो आप लोग बताओ, आप लोगों के तरफ की सर्दी कैसी है? हमारे तरफ तो अच्छी खासी सर्दी शुरू हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली और नोएडा ये तो सर्दियों में रहने लायक नहीं है
मैं मैं आज तो इतना कोहरा था कि जब मैं नीचे देखी तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। आप सोच सकते हो कि अभी दिसंबर में इस तरह का है, और यहाँ पे दिसंबर में तो एक्चुअली ठंड पड़ती ही है, नो डाउट। बट यहाँ पे क्या होता है ना कि जनवरी से लेकर फरवरी तक काफी ठंड होती है। अगर जनवरी में ज्यादा हो गई तो फरवरी में एटलीस्ट कम हो जाती है फिर, और जब कम हो जाती है तो मान के चलो गर्मी आ जाती है। यहाँ पे मार्च में ही गर्मी आना शुरू हो जाता है, धूप में आप जा नहीं सकते हो। और हमारे होम टाउन में आराम से मई तक मुझे ऐसा फील होता है कि अच्छे से आप रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ बहुत गर्मी है, ऐसा कुछ फील नहीं होता। और यहाँ का मौसम मई जून जुलाई काफी गर्मी होती है, काफी, जब तक बारिश ना आए। तो हमारा तो यहाँ पे यही है, गर्मी में गर्मी ज्यादा, ठंड में ठंड ज्यादा, तो चलता रहता है यहाँ पे। और मैं जब ये जींस निकाली हूँ, पता है ये भी मेरे को टाइट हो गया, अब बताओ। तो जब इतना कुछ टाइट हो रहा है तो मैं देखती हूँ मेरा वजन कितना बढ़ गया है। मैं अपना अपना वेट मशीन को भी हैंडली रखती हूँ ताकि मैं हमेशा वजन करती रहूं कि मैं कितने केजी की हो गई हूँ। तो यार 44.65, रुको मैं फिर से एक बार करती हूँ, शायद थोड़ा कम बता दे। क्योंकि जब भी मेरा ज्यादा आता है तो मैं सेकंड चांस लेती हूँ कि कहीं मेरा कुछ कम बोल दे। हाई 36.95, मतलब मैं हो गई 64, एटलीस्ट तो हो गई यार। मैं अभी 61 थी, 64 हो गई। ठंड में तो वजन कैसे बढ़ जाता है बताओ, जबकि इतना कम डाइट लेती हूँ फिर भी ये हाल है। इतना इतना जल्दी जल्दी वजन बढ़ेगा तो मेरा क्या होगा। खास करके सर्दियों में तो मैं जब भी मेरा कोई भी ड्रेस टाइट होता है तो मैं सबसे पहले अपना वेट देखती हूँ कि मेरा वेट कितना बढ़ गया। तो मेरा वेट वो यार 64 हो चुका है, तो मुझे इसको कम से कम 62 भी करना है, क्योंकि 62 फिर भी ठीक है, 64 बहुत ज्यादा है। मतलब 64 है तो मुझे ये सब कोई भी ड्रेस नहीं आएगा, मतलब जो भी मैं निकाल रही हूँ वो अरेंज करने के लिए, वो मुझे पता है कि कुछ भी नहीं आने वाला। क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तो मैं 55 की थी, मेरा वजन उस टाइम 55 का था। और शादी के टाइम का तो मेरा एक भी ड्रेस नहीं आता, एक भी नहीं, जो कि मैं एक बार दो बार ऐसे पहनी हूँ, और कोई भी ड्रेस नहीं आता है। और वेट कर रही हूँ कि मेरा वजन कम हो तो शायद मैं ये सब ड्रेस ट्राई करूं, और उसको अच्छे से संभाल संभाल के मैं रखी हूँ। और पतले होने का तो कोई नाम ही नहीं है मेरा, बताओ। इतना मेरे पास टाइम नहीं होता है, 1 मिनट में बैठती भी नहीं हूँ, या फिर मेरे पास रेस्ट करने का भी टाइम नहीं होता है। बट मेरा वजन का बढ़ने का बहुत टाइम मिला हुआ है वजन को मेरा, 2 मिनट में। आज अगर मैं कम हूँ और कुछ अच्छे से खा पी लिया तो कल तो हो गया मेरा वेट बढ़ गया। तो ऐसे ही मेरे साथ चलता रहता है, इसको मैं तो कुछ कर नहीं सकती। बस यही चाहती हूँ 62 हो जाऊं, या 60 हो जाओ तो मस्त है, बट चांस कम है 60 होने का। बट 62 हो सकता है अगर मैं फिर से रात का, जो आजकल मेरा ये हो गया है कि मुझे रात को अचानक से, सर्दियों में खास करके, मैं पहले 7 से 8 बजे तक खाना खाने के बाद कुछ भी नहीं लेती थी। अब क्या हो गया कि मेरा उल्टा हो रहा है। 11, मैं ऐसे भी 12 बजे से पहले नहीं सोती, मेरा 12 बजता ही बजता है सोने का टाइम। कुछ भी कर लो, मैं 12 बजे एग्जैक्ट बेड पे आती हूँ सोने के लिए। और 12 बजे से पहले आप अगर मुझे देखोगे तो मैं आपको कुछ ना कुछ करते मिलूंगी, या फिर इंगेज ही रहूंगी। ऐसा नहीं कि मैं फ्री रहती हूँ, इंगेज ही रहती हूँ। 12 बजे मुझे पता है कि मेरा 12 बजे सोने का टाइम है, तो मैं 12 बजे बेड पे आती हूँ। तो जब मैं आती हूँ, मैं बताने क्या वाली थी, मैं भूल गई एक्चुअली। हाँ, तो 12 बजे मेरा टाइमिंग होता है सोने का। और आजकल क्या हो गया ना, मेरा सर्दियों में 11 जब बजता है ना तो मुझे भूख आने लगती है, भूख लगने लग जाती है। तो मैं क्या करती हूँ ना, 11 बजे रात को कुछ ना कुछ खा लेती हूँ। इसके कारण मेरा 2 केजी वजन बढ़ गया है। तो मुझे इस पे कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि कंट्रोल नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे जनवरी में जाना है अपने घर, यानी कि मेरे होम टाउन। और वहां से मैं जाऊंगी अपने इन लॉज के पास। तो मायके में तो चलता है, ससुराल में तो फिट होना जरूरी है ना। तो
मैं उसके लिए मुझे तो थोड़ा तो और कम करना बनता है। तो और मैं जब भी अपने होम टाउन जाती हूँ तो मैं अपने मायके भी रुकती हूँ और इन लॉज के पास भी रुकती हूँ, तो मैं दोनों जगह मैनेज करती हूँ अच्छे से टाइम, क्योंकि हमारा जाना कम होता है। तो जब निकलती हूँ तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरा दोनों जगह अच्छे से मैनेज हो जाए, क्योंकि वहां भी सबको वेट होता है मेरा कि आए, मैं हूँ घर की बड़ी बहू, तो सबको मेरा इंतजार होता है कि आए तो रुके। तो मैं चाहती हूँ कि दोनों जगह मैनेज हो जाए। मैं वैसे ही छुट्टी करके अपना प्लान करती हूँ। तो जनवरी में मैं जाने वाली हूँ, तो वहां पे भी आपको जरूर सबसे मिलाऊंगी। तो मैं सोची कि आज तो मेरा ये कवर्ड क्लीन हो जाएगा, बट बज गए हैं 6:30 और मेरा चीकू का भी ऑलमोस्ट मुझे लगता है अब उसका उठने का टाइम हो ही गया है। तो ये जब तक उठेगा तब तक मैं करूंगी अपने कबोर्ड को क्लीन। ये भी देखो मेरा ड्रेस, ये भी मेरा शादी से पहले का ड्रेस है, और इसको भी मैं पहनने के लिए देखो कैसे मैंने मैसी मैसी करके रखा है इसको। इसे भी मैं पतले होने का वेट कर रही थी कि मैं पतली हो जाऊं तो मैं इसे पहनूं, बट पतले होने का कोई चांस नहीं है, बिल्कुल नहीं। जब बताओ कैसे पहनूंगी, इतना ड्रेस मेरा बर्बाद हो रहा है, तो पतले होने का तो चांस ही नहीं बनता। पर इसके लिए होना पड़ेगा। कुछ ड्रेस ऐसा है जिसको मैं देखती हूँ ना तो मुझे पतले होने का मन करता है। एक्चुअली मेरी एंगेजमेंट का गाउन जब मैं निकालती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ भाई मैं पतली हो जाऊं, क्योंकि इसको पहनना है मुझे, क्योंकि मुझे बहुत पसंद था, बट कुछ कर नहीं सकते। तो चलो मैं अपने कबर्ड को क्लीन करती हूँ पूरी अच्छी तरीके से, क्योंकि मेरा बेड हो रहा है पूरा भरा भरा सा, क्योंकि मैं इसे फोल्ड करके रख रही हूँ। तो क्लीन करने में मुझे कम से कम 2 घंटे का टाइम तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि अगर मैं आपको अपने कवर का हाल दिखाऊं तो आप बोलोगे यार ये क्या किया तुमने। तो इसीलिए मैं दिखा भी नहीं सकती कि मैंने, क्योंकि कहीं से आओ, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता है, छोटा बच्चा है, हमारा दिन भर का बाहर का काम होता है, तो हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है क्लीन कर सकते। और हमारी जो हाउस हेल्पर है तो वो तो आपको कबोर्ड क्लीन तो कोई नहीं करके देगा, वो तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो इस टाइम नहीं होने की वजह से जब हम कहीं से आते हैं, जो ड्रेस डाला वो डायरेक्ट डाल दिया कबोर्ड में, या समय फोल्ड करके भी डाला भी तो उसके ऊपर आके इतना मैसी हो जाता है कि जब क्लीन करने आओ या फिर कोई ड्रेस निकालने आओ तो वो ना ड्रेस मिलती है, और साथ में जब खोलो तो मुंह पे ही सारा आपके कपड़े जो भी है सारा कुछ ऊपर ही गिरता है। तो मैं सोची कि आज चलो टाइम है और मम्मी भी आने वाली है, और मम्मी देखेगी तो कही तुमने क्या किया है। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ आज इसको क्लीन करके रहूंगी। अगर चीकू उठ गया तो 2-3 स्टेप करूंगी, बाकी का छोड़ दूंगी। अगर सोया रहा तो फटाफट करूंगी, 1 घंटे में शायद क्लीन हो जाए। तो देखती हूँ हो जाए तो बताऊंगी जरूर। चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों से बात करके अच्छा लगा और टाइम भी अच्छा कट जाता है, और जो दिल की बातें होती है वो भी शेयर हो जाती है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।